होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आखिर कुछ वो फेस कर रहे हैं और क्या कुछ उनकी लाइफ में होने वाला है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। लेते हैं कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Four of Pentacle, the Lovers, Three of Cups, the Moon, Page of Pentacle, King of Swords, Justice, the World, Knight of Swords, King of Pentacle और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हाई प्रिस्टेस। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है और काफी लंबे समय से आपने अपने पर्सन के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कई लोग मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज को आपके पर्सन ने मुद्दा बनाया और आपकी लाइफ से में इन आउट करते रहे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन इस समय किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और ये महिला कोई भी हो सकती है। महिला उनकी मदर हो सकती है, महिला उनकी सिस्टर हो सकती है या कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जिनका उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं और ये महिला आपके रिलेशन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और शायद इसीलिए आप दोनों का रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इस महिला के दबाव में कुछ इस तरह की बातें कही जो आपको बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। और आज भी आप जब उन बातों के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि शायद आपसे बहुत बड़ी गलती हुई और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आपके पर्सन ने आपके बारे में ऐसा सोचते समय कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि जब आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में थे तब आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे और कभी भी आपको ये महसूस नहीं हुआ कि आप अकेले हैं
और रिलेशन दो लोगों का अगर होता है तो ये चीज़ें आपकी रिलेशन में लागू होती थी, क्योंकि जितना आप अपने पर्सन से प्यार करते थे उतना ही आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं। आपके पर्सन आपसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जब चीज़ें खुद ही बिगाड़ ली जाती हैं तो उन चीज़ों को सुलझाने में बहुत टाइम लगता है। तो कुछ इसी तरीके की परेशानी में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन चीज़ें उनके ऊपर इस कदर हावी हो चुकी हैं कि ना तो उनसे निकलते बन रहा है और ना ही उनसे उगलते बन रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में उनके कैरियर को डाला गया ताकि आपके पर्सन कैरियर की तरफ ज्यादा ध्यान दें और आपकी तरफ से उनका ध्यान हट जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी भी निकल कर आई है कि इस महिला ने हमेशा आपके पर्सन के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपके पर्सन यहाँ पर मनी माइंडेड नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय सिर्फ और सिर्फ पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। और जब रिलेशन में पैसा हावी हो जाता है तो रिलेशन कहीं ना कहीं अपने आप ही खराब होने की कगार पर पहुंच जाता है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपका रिलेशन भी नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन इस समय सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आप दोनों के बीच में काफी समय से बातचीत नहीं हुई है, और दूरी का कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें चीजों का बनना, बिगड़ना और बिगड़कर फिर बनना लाजमी होता है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा दो प्यार करने वालों का अगर मैं कहूँ कि इम्तिहान लेती है, तो कुछ इसी तरीके के इम्तिहान में आप भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपसे ना तो वो चीजें आपको समझ आ रही हैं और ना ही आप उन चीजों को संभाल पा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द लवर का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं। और सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है कि पूरी दुनिया तो क्या, अगर आप दोनों भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और शायद इसी वजह से आपके लिए रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया है कि ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। और आप ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ ऐसा एक्शन ले जिससे कि आपको अपनी रिलेशन क्लियर हो सके और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि जी हाँ, आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, आपने कभी भी अपने पर्सन को गलत नहीं ठहराया और आप आज भी इस रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई है कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं। इसलिए शायद आप भगवान से या यूनिवर्स से जस्टिस चाहते हैं, और शायद इसीलिए इस रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। और जब रीडिंग में जस्टिस का कार्ड निकल कर आ जाता है तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्स ये मानती है कि जी हाँ, रिलेशन में किसी एक इंसान के साथ जस्टिस नहीं हुआ। एक इंसान था कि इस रिलेशन में देता चला गया और दूसरे वाले को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। और शायद इसीलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि आज आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और यूनिवर्स से उन सब चीजों का आंसर मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके फेवर में एक ना एक दिन एक्शन जरूर लेंगे, क्योंकि अगर रिलेशन इक्वल गिव एंड टेक होता है तो दूरी का होना भी दोनों की सहमति से होना चाहिए। और आपके पर्सन है कि उन्होंने अचानक ही आपके साथ ये दूरी बना ली। और कई लोगों के लिए तो मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, काफी लंबे समय से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको काफी सफर करना पड़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है द वर्ल्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने अपनी दुनिया, अपने पर्सन को ही आप अपनी दुनिया मानते हैं और आपकी दुनिया में उनके अलावा कोई और एंटर नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि आप लाख बुराई आपके पर्सन में हो, लेकिन उसके बाद भी आप उन्हें अपना मानते हैं, उनकी सारी बुराइयों को नजरअंदाज करते हुए आप उनसे बेहद प्यार करते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी दुनिया का हिस्सा बने। और शायद आपकी यही बात यूनिवर्स ने सुनी और आज यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान अपने रिलेशन में पूरी शिद्दत के साथ अपना 100% देता है तो यूनिवर्स उस इंसान की मदद जरूर करती है। और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन पर अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है और अगर यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो कुछ इस तरह की चीजें क्रिएट होंगी कि आपके पर्सन को आपके लिए एक्शन लेना होगा।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि हर चीज की एक इंतहा होती है। और जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपको परेशान किया, जिस तरह की परेशानी से आप गुजरे, तो आज आपके लिए कोई भी बड़ी परेशानी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अब आप ये चाहते हैं कि कम से कम यूनिवर्स आपके पर्सन को एक बार आपके सामने लाकर खड़ा कर दे और आप उनसे ये पूछ सकें कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर हावी हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब वो आपके लिए एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपके फेवर में एक्शन लेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि चीजें जैसे मर्जी भी हों लेकिन ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन के बिना आप किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन ये कहना कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में कब आएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें जो है वो होकर रहेंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। और ऐसा होता है गाइस, जब हम अपने आप ही अपने हाथों से अपने घर में आग लगा लेते हैं या अपनी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, तो आने वाले टाइम में उनको सुलझाते सुलझाते काफी समय जो है वो बीत जाता है। और जब हमें वो चीजें मिलती हैं तब उन चीजों की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहती। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, चाहे वो कितना भी आपसे दूर चले जाएं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके प्यार की डोर उन्हें हमेशा अपनी तरफ खींचती रहेगी। और वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन और आप में इस समय आप कोई बातचीत नहीं हो रही है, और दूरी का कारण एज डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं और आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन इस समय मनी माइंडेड हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर उनके पास पैसा होगा तो बाकी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी। और आप हैं कि आज भी अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन को अपनी दुनिया मानते हैं और शायद इसीलिए अब आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। और अगर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे और आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी नजर आई है कि अगर आपके पर्सन अपनी गलती नहीं मानते या उनको लगता है कि वो सारी चीजों को ठीक कर लेंगे, तो इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज और ये भी नजर आ रही है कि अगर रीडिंग में मून का कार्ड निकल कर आया तो ये कहना कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस तो आएंगे, लेकिन उन्होंने आने के सारे रास्ते खुद ही बंद कर लिए, इसलिए उन्हें लौटने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और काफी सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।